जाओ, अब आ भी जाओ। मुझे फिक्र हो रही थी। ठीक तो हो तुम? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? कुछ ऐसा कि इस दुनिया को ही आग लगा देता मैं, लेकिन हुआ नहीं। मसला क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आपने देखा वो आदमी कितना अपसेट था। वो आदमी सच कह रहा है, यमान की वाकई जासूस से मुलाकात नहीं हुई। मतलब कि उसका जख्म गहरा है। हो सकता है कि वो कहीं मर ही ना गया हो। दुआ करो कि वो हमें मिलने से पहले यमान को ना मिले, वरना यमान हमें कब्र में दफन कर देगा जो हमने सहर के लिए खोदी थी। क्योंकि जो मैं कहता हूं नेस्लिहान उसी पर अंधा भरोसा करती है। क्या हुआ फिरात? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है वो बुरान नेस्लिहान को दोबारा जरूर कॉल करेगा। मैं जानता हूं उसके मकासद कुछ और हैं और नेस्लिहान नासमझ है। मतलब वो कुछ नहीं जानती और मुझे डर है कि वो इंसान उसे फिर परेशान करने की कोशिश करेगा। क्या नेस्लिहान के घर वाले जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन उसने वहां किसी को कुछ नहीं बताया होगा। और वो कैसे बता सकती है कि वो एक ऐसे घर में दाखिल होने वाली थी जहां छापा पड़ने वाला था? तो तुमने भी नहीं बताया? मैं मेंशन वालों को परेशान नहीं करना चाहता।
वैसे भी नेस्लिहान वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी। फिर भी तुम्हें बात करनी चाहिए। उसकी खाला को पता होना चाहिए कि उसकी भांजी कैसे खतरनाक आदमी से मिलती है। दरअसल मुझे आज मेंशन तो जाना है। अम्मी शहर को कुछ भिजवाना चाहती हैं। मैं जाऊंगा तो जेंगर साहब से बात कर लूंगा। उसके घर में किसी को तो मालूम होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? जब मैं समझता हूं कि मैं पता चला लूंगा कि तुम कौन हो, उसी आखिरी लम्हे तुम गायब हो जाती हो। आज रात भी। जब तक फरिश्ता सिफत चेहरे के पीछे एक छुपी हुई खुदगर्ज लड़की को देखोगे तो फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। चलती हूँ। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। यानी जासूस ने जो कुछ मुझे भेजा था मैंने तुम्हें भेज दिया। मैं ये फोटो पहली बार देख रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ज़ुहाल, यमान, क्या हुआ? तुमने जासूस को रोका है ना? क्या? मैंने नहीं रोका। मैं क्यों रोकूंगी उसे? बहाने मत बनाओ। कहाँ है वो आदमी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? बताओ। मैं कसम खाती हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम्हारी मीटिंग का कुछ नहीं पता था, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। उस आदमी को कॉल की, उस तक पहुँचने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। सुनो, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी खेल का हिस्सा है यमान। तुम जो कहना चाहती हो सीधी तरह कहो। मुझे ऐसी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तस्वीरें जासूस ने ही भेजी हैं? कोई और भी तो हो सकता है इसके पीछे। हो सकता है ये सब कुछ शहर का ही किया धरा हो। शहर ने ये सब कुछ पहली बार नहीं किया। वो पहले भी तुम्हें जाल में फंसा चुकी है। शायद वो फिर से कुछ कर रही हो सकता है उसे फाइल का पता चल गया हो। वो सलीम से मिली हो उसी जगह, उन्हीं कपड़ों में, एक फोटो लेने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो सको। यमान, मुझे लगता है वो तुम्हें ट्रैप कर रही है मुसलसल, लेकिन अफसोस के साथ वो उसमें कामयाब भी हो रही है। तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन जल्द या बदेर मुझे सब मालूम हो जाएगा। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो कभी मुझसे छुपाना मत।
सब कर सकती है? क्या वो इतनी चालाक हो सकती है कि ये प्लान बना सके? नदीम, तुम मेरे लिए उस जासूस को ढूंढोगे। वो चाहे पाताल में छुपा हो, तुम उसे ढूंढोगे और मुझ तक लाओगे। तब ये काम खत्म होगा। सच्चाई मुझ तक जल्द पहुंचनी चाहिए। ट्रुथ या डेयर खाला? ट्रूथ। बिल्कुल ठीक। आप सबसे ज्यादा किसे चाहती हैं? मैं सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ मेरी जान। अंकल, खाला ने मुझे एक नया खेल सिखाया है, ट्रुथ या डेयर। अंकल आप भी आकर खेलें, बहुत मजे का है। ट्रूथ। अब आपकी बारी है खाला, चलें इसे घुमाएं। ट्रूथ या डेयर मेरी जान? ट्रुथ। तो फिर तुम ये बताओ मुझे, क्या कभी तुमने मेरे पीछे चुपके चुपके कोई शरारत की है? हाँ मैंने की थी। एक बार अदालत आंटी ने मेरे लिए बहुत अच्छा मीठा बनाया था, मगर मुझे बहुत कम दिया था कि ज्यादा खाने से मैदे में दर्द ना हो जाए। मैं अदालत आंटी को बताए बगैर किचन में चला गया और वो मीठा सारा मैंने खा लिया। फिर मेरे मैदे में दर्द हो गया। अब मेरी बारी है। अंकल, ट्रुथ या डेयर? डेयर। अच्छा तो मेरी खाला को किस करें? चले अंकल, अगर आप किस नहीं करेंगे तो खेल खराब हो जाएगा। अब इसे घुमाने की बारी आपकी है अंकल। अंकल आपसे पूछेंगे खाला। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। मेरे प्यारे भतीजे, अगर कुछ कहूं तो वो काम कर दोगे मेरा? क्यों नहीं अंकल, आप जो कहें मैं करूंगा। मैं अपना फोन स्टडी रूम में भूल गया हूँ, वो ला दोगे? अभी लाया अंकल। कोई ऐसी चीज जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।
पूछा क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया हुआ है? हाँ है, एक राज है, तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि वो एक राज है ना, इसलिए। ये किस तरह का जवाब है? मैंने एक सवाल पूछा है, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने तो जवाब दिया है तुम्हारे सवाल का। तुमने पूछा कोई बात है, मैंने कहा हाँ है, लेकिन वो राज है, बता नहीं सकती। हम फिर से खेल रहे हैं। बारी मेरी है। अंकल, मैंने पूरा स्टडी रूम देख लिया, आपका फोन कहीं नहीं मिला। परेशान मत हो मेरे हैंडसम, मैं बाद में ढूंढ लूंगा। चलो आ जाओ मेरी जान, किचन में चलते हैं हम लोग। खाने का वक्त हो गया है तुम्हारे। मगर अभी तो हम खेल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खेल लेंगे। ठीक है। तो तुम्हारा एक राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? नहीं तो मैं कर लूंगी। अम्मी की तस्वीर यहां अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसका फ्रेम बदलवा सकते हैं या बड़ा भी करवा सकते हैं। जैसा तुम बोलो वैसा कर लेते हैं। ओह नहीं, जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। कि वो अपने चाहने वालों के पास हो, चाहे एक तस्वीर की सूरत में ही सही। इसे जाहिर ना करने के लिए उसने ये छुपा के रखी थी, लेकिन किस लिए, क्यों? जब यमान मेरी तरफ आया तो मुझे एक लम्हे में लगा कि मैं हर बात का एतराफ करने वाली हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने वही किया जो आपने मुझे कहा और खुद को संभाल लिया। मुझे लगता है वो भी कंफ्यूज है। बहुत खूब, शाबाश। लेकिन हम अभी भी महफूज नहीं हैं। महसूस होता है कि उसे अंदाजा हो गया है कि मैं कुछ छुपा रही थी। उसने कहा कि तुम जो कुछ भी छुपा रही हो वो जल्द या बदेर मुझे पता चल जाएगा।
यमान जब कुछ करने की ठान लेता है तो उसे करके ही रहता है। उसके जहन में जो भी होता है वो करने का तरीका ढूंढ लेता है। वो बिल्कुल पागल भैंसे की तरह हुआ है। जल्द या देर से वो टक्कर मारेगा जरूर। सलीम को? सलीम? जब वो जासूस से नहीं मिल सका तो सलीम से जरूर मिलेगा। सलीम को कॉल करनी चाहिए। अब ये औरत मुझसे क्या चाहती है? मिस इकबाल। सलीम कुछ कहे बगैर मेरी बात सुनो। जासूस ने हमारी डील की खिलाफवर्जी की है। मजीद रकम लेने के लिए वो ब्लैकमेल कर रहा है हमें। जब हमने उसकी बात नहीं मानी उसी वक्त उसने तुम्हारी और शहर की यमान को पिक्चर्स भेज दी। तुम्हें कहीं गायब हो जाना चाहिए। यमान, उसके इल्म में ये बात आ चुकी है, वो जरूर तुम्हें ढूंढेगा। पागलों की तरह वो सच की तलाश में है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मेरी जिंदगी उससे भागते हुए नहीं गुजर सकती। कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने यमान करीमली कहा है। सोचेगा नहीं, वो डायरेक्ट कत्ल कर देगा तुम्हें। पिछली बार उसने तुम्हें सिर्फ गोली मारी थी, लेकिन इस बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते और तुम्हारे पास जरा भी अकल है तो फौरन इस्तांबुल से गायब हो जाओ। ये क्या हो गया? मुझे लगता है मैं उससे दूर चली गई। काश मैंने बुरान पर इतना गुस्सा ना किया होता। उफ निस्लिहान, ये क्या कर दिया? उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उस बेचारे को तो खुद कुछ पता नहीं था और मैंने बिला वजह उस पर गुस्सा किया। बुरान, हेलो एपिक। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है कि इस हफ्ते का होमवर्क अहम है। दरअसल मेरे घर में कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से फिलहाल मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। मैं कुछ कह नहीं सकती कब वापस आऊंगी। मैंने कहा ना, बस कुछ घरेलू मसाइल हैं। जैसे ये हल होंगे मैं वापस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। दरअसल मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? फिरात, खुश आमदीद। शुक्रिया सहर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आओ ना, अंदर चलते हैं। खुश आमदीद फिरात। आपका बहुत शुक्रिया यमान। वैसे इत्तला किए बगैर ही आ गया, माजरत चाहता हूँ मैं। लो, खबर देने की क्या बात है इसमें? तुम्हारे इस बैग में क्या है? ये अम्मी ने भेजा है। गांव से आए टमाटरों का पेस्ट, मीठा सोडा और कुछ मसाले वगैरह हैं इसमें। इस सब की क्या जरूरत थी? सहर, दरअसल एक अहम मसला है जिस पर मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ बुरा हुआ है क्या, बताओ? नादरा आंटी तो ठीक है ना? अम्मी ठीक हैं, लेकिन खाला की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी उनकी देखभाल के लिए गांव जा रही हैं। लगता है कि वो ज्यादा अरसा क़याम करेंगी। तो यानी नादरा आंटी जा रही है? इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम परेशान मत हो सहर,
अम्मी जल्द ही वापस आ जाएंगी। मेरी फैमिली हो तुम फिरात, जिसमें अब सिर्फ तुम बाकी रह गए, तुम, नादरा आंटी। हाँ, अम्मी वहां जा तो रही हैं, लेकिन वहां हमेशा नहीं रहेंगी। वैसे भी मैं यही हूं, तुम्हारा ये भाई यहीं पर होगा तुम्हारे लिए। वैसे ये कहना यमान के साथ ज्यादती है। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं। ठीक कहा ना मैंने? अब इसकी यहां अपनी भी एक फैमिली है। हाँ बिल्कुल है, ये भी जानती है। मैं ये किचन में ले जाकर रख देता हूं। जाने से पहले खुदा हाफिज कहूंगा। मुझे जल्द ही अपने काम पर भी पहुंचना है। ठीक है, मैं भी नादरा आंटी से मिलके आ जाती हूँ। तुमने बताया इसके लिए शुक्रिया। देखो, तुम ज्यादा फिक्र मत करना। मैंने कहा है ना, अम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जहमत होगी तुम्हें। कैसी जहमत? शुक्रिया तुम्हारा। मैं इतनी देर में जाकर तैयार होती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। तो आपको पहले ही सब कुछ पता है? हाँ मुझे पता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, हमेशा खुश रहो तुम। अगर तुम ना होते तो नेस्लिहान को उस मुसीबत से कौन बचाता? उस लड़के की वजह से नेस्लिहान कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। नेस्लिहान कैसी है वो? क्या वो ठीक है? ठीक है, उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? वो अब कोर्स करने नहीं जाएगी, मना कर दिया मैंने। मगर वो कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेस्लिहान का सबसे बड़ा ख्वाब फैशन डिजाइनर बनना है। आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानता हूं कि आपको उसकी फिक्र है, लेकिन ये कोर्स मुझे माफ करना, जहमत दी तुम्हें, लेकिन नादरा आंटी मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने ही पाला पोसा मुझे, और अब मुझे मालूम हो रहा है कि वो कहीं जा रही हैं और पता नहीं कब तक वापस आएंगी। मुझे मालूम है कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी वो, लेकिन फिर भी मैं यूं अपने प्यारों से, अपने घर वालों से इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं। देखो, मैं नादरा आंटी की गोद में बैठी हुई हूं। अम्मी के इंतकाल के 6 साल बाद की फोटोग्राफ है ये। तुम अपने पर्स में इसे छुपा रही थी?
इंसान अपने प्यारों की फोटोज छुपाता नहीं है क्या? बेटा, मैं नेस्लिहान का बुरा नहीं चाहती। मैंने उसे भांजी नहीं बल्कि नेस्लिहान को अपनी बेटी समझ के पाला है। अगर मेरी बेटी होती तो उसका ख्याल भी ऐसे ही रखती। उसे कोर्स के लिए नहीं भेज रही, लेकिन मैं ये उसके भले के लिए ही कर रही हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ कि वो अब घर पर ही रहे। खुश आमदीद फिराद। बहुत शुक्रिया नेस्लिहान। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। हम सब जानते हैं कि नेस्लिहान असल में ठीक नहीं है, क्योंकि उससे गलती हुई है। हम सब ये बात मानते हैं, लेकिन अगर उसे गलती से बड़ी सजा दी गई तो ये उसे ज्यादती होगी। असल में हम कोर्स पर पाबंदी लगाने के बजाय नेस्लिहान को किसी की अमान में सौंप दें, तो अगर वो नेस्लिहान को छोड़ने जाया करे तो फिर ये मसला हल नहीं हो जाएगा अदालत साहिबा। लेकिन कौन ले जाएगा? मैं छोड़ सकता हूँ। यानी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं नेस्लिहान को छोड़ने जा सकता हूँ, और इस तरह नेस्लिहान का ख्वाब भी पूरा होगा और आप भी बेफिक्र रहेंगी। नेस्लिहान फिराद की वजह से मुश्किल सूरत हाल से बच निकली, और ये सहर साहिबा का मुंह बोला भाई भी है। इससे तुम्हारा काम तो मुतासिर नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिक्र ना करें, मैनेज कर लूंगा मैं। तब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुमने ड्रॉप किया मुझे। जेंगर भाई। खाला। खाला की जान, कुछ हुआ है क्या? आपने कहा था हम बाद में खेलेंगे, लेकिन आप तो चली गई। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। मैं आधे पौने घंटे में आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ओके? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी वापस आ जाओगी? यूसुफ इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, फिर तुम जाकर खुदा हाफिज कह लो। यूसुफ को लंबा इंतजार मत करवाना।
तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी फिरात। तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया, यकीन करो। हर मुसीबत के बाद आसानी ही होती है नादरा आंटी। यूसुफ की बीमारी के बाद जैसे सब कुछ बदल गया है। यमान भी? वो जी, पहले जैसा हुआ करता था वो वैसा ही लग रहा है मुझे, लेकिन मेरा जहन बहुत कंफ्यूज है। क्या सोचूं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। मुझे बेवकूफ बनाया उसने नादरा आंटी। इतने महीनों से झूठ बोल के उसने खेल खेला मेरे साथ। उसके बाद मुझे ऐसी जगह पे लाके छोड़ा, यूं आसमान से जमीन पे दे मारा कि रेजा रेजा होकर रह गई मैं। भूल नहीं सकती मैं। उसने जो कुछ कहा मुझसे, जो जख्म खोल दिए उसने, खयानत सी महसूस हुई। जो बाकी है, लेकिन कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं सिवाय काश के और कुछ नहीं कह सकती। तुम हमेशा यमान से मुखलिस रहना, फिर देखना सब कुछ बदल जाएगा। तुमने वो कहावत सुनी है, पानी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम्हारे लिए यमान की आंखों में प्यार दिखाई देता है, ना सिर्फ उसकी आंखों में, तुम्हारी आंखों में भी देखा है, और मैंने ये बात कई बार महसूस की है। जैसे तुम यमान के लिए सोचती हो, वो भी इसी तरह ही सोचता होगा। ये बात मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? देखा तुमने? तुम्हारे सामने है, सब कुछ देख रही हो ना? आपा, अगर उसने एक बार फिर हीरो बनने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? अगर वो यमान से जा मिला? चुप हो जाओ सोहाल, चुप करो, एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना वो शख्स सब कुछ यमान को बता देगा और हर चीज यमान के सामने आ जाएगी।